हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा मेसोपोटामिया है। ये हमारा मेसोपोटामिया है, ठीक है। और फिर इसका ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा ईस्ट पार्ट हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, और ये हमारा वेस्ट हो गया। ये वाला हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। इसका में डिस्क्रिप्शन दिया गया, बाकी में किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट। सबसे पहले ये दिया गया एनसीईआरटी में। तो नॉर्थ ईस्ट की क्या खास बात थी? जैसे ये मेसोपोटामिया है, तो जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा था इसका, ये ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन्स थे। प्लेन्स, ग्रीन यानी कि हरियाली, अंडुलेटिंग प्लेन यानी कि एक होता है पूरा प्लेन, बिल्कुल प्लेन जगह है, और एक होता है अंडुलेटिंग यानी कि लहरों की तरह थोड़ा बहुत मिट्टी एक तरफ उठ रखी है, थोड़ी बहुत बैठ रखी है। यूं भी नहीं कि चट्टान बन गई, लेकिन बस थोड़ी बहुत ऐसे हवा की तरह थोड़ी बहुत, बस। बाकी लगभग पूरा प्लेन ही है, बस थोड़ी बहुत मिट्टी उठ रखी है, थोड़ी बहुत बैठ रखी है। इसे कहते हैं ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में। उसके बाद यहाँ पे माउंटेन रेंजेस भी थी, और ये ट्री कवर्ड थी सारी, यानी कि पेड़ वगैरह थे हमेशा माउंटेन रेंजेस पे। और फिर यहाँ पे माउंटेन रेंजेस, आपने एक बात हमेशा नोटिस की गई होगी, जो माउंटेन्स है वहां से हमेशा पानी बह के आता है। जैसे कि हमारे इंडिया में, जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे हमारे हिमालय है, तो वहां से पानी बह के गंगा निकल के आती है। वैसे ही माउंटेन रेंजेस जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मेसोपोटामिया थे, यहाँ से भी रिवर्स निकल के आती थी। रिवर्स ओरिजिन हेयर, ठीक है, रिवर्स ओरिजिनेट होती थी यहाँ पे, और ट्री होते थे माउंटेन्स पे, बस, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक इनफ रेनफॉल होती थी। एक तो रिवर भी ओरिजिन यहाँ पे हो रही है, और एक रेनफॉल भी हो रही है। तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर स्टार्टेड कब स्टार्ट हुआ? यानी मैंने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन बताया था, जो कि हमारा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम है। उसमें मैंने बताया था कि 8000 ईयर्स अगो हमारी एग्रीकल्चर सबसे पहले मेसोपोटामिया में स्टार्ट हो गई थी। लेकिन मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये 7000 ईयर्स अगो से लेके 6000 ईयर्स अगो के बीच में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में 7000 से लेके 6000 ईयर्स अगो के आसपास स्टार्ट हुई थी। तो हमने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट समझ लिया। ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन्स थे, अंडुलेटिंग यानी कि हवा की तरह थोड़े बहुत ऊपर नीचे। और फिर इसमें माउंटेन रेंजेस थी, ट्री कवर्ड थी, यहाँ पे रिवर का ओरिजिन हुआ था, और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। थोड़ा सा लेट हुआ था, 7000 ईयर्स अगो से लेके 6000 ईयर्स अगो, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पढ़ लिया। उसके बाद हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है नॉर्थ पार्ट। अब नॉर्थ पार्ट की क्या खास बात है? नॉर्थ पार्ट में एक ग्रासलैंड था। नॉर्थ पार्ट पूरा ग्रासलैंड यानी कि नो ट्रीज बहुत कम थे, लेकिन ग्रास थी, घास वगैरह होती थी जिसे जानवर खाते थे, लेकिन ट्रीज वगैरह नहीं थे। तो नॉर्थ पार्ट में ग्रासलैंड थी, जिसे कहा जाता है स्टेपी। स्टेपी बहुत ही फेमस ग्रासलैंड है, और वो मेसोपोटामिया के नॉर्थ में ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रासलैंड था, जो कि था स्टेपी ग्रासलैंड। अब यहाँ पे क्या है, रेन थोड़ी कम होती है जब भी ट्रीज वगैरह नहीं है। ट्रीज जब होते जब रेन हाई होती, लेकिन रेन लो है, इसीलिए ग्रास है, सिर्फ ट्रीज नहीं है। तो अब रेन लो है, तो यहाँ पे एग्रो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेन लो है।
तो अब क्या पॉसिबल है, हमारे मोड ऑफ सर्वाइवल मैंने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन बताए थे, दो होते हैं, एक है एग्रो और एक है एनिमल हार्वेस्टिंग। एक और होता है हंटिंग गैदरिंग, लेकिन इस टाइम तक हमने ये सब छोड़ दिया था, तो एनिमल हार्वेस्टिंग करते थे हम, ठीक है। तो एनिमल हार्वेस्टिंग में क्या होता है, मिल्च एनिमल्स को पालते हैं जो कि घास वगैरह खा के हमें मिल्क देते हैं। तो ये ग्रास लैंड एनिमल हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल था, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं था। तो एनिमल हार्वेस्टिंग हमें बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे सीप्स और गोट्स पाली जाती थी जो कि हमें मिल्क वगैरह दे देती थी, और गोट्स वगैरह में सीप वगैरह में फर भी दे देती थी। तो उनका काम हो जाता था नॉर्थ वालों का एनिमल हार्वेस्टिंग से, नॉर्थ ईस्ट वालों का एग्रो से, ठीक है। तो हमने नॉर्थ भी पढ़ लिया। नॉर्थ एक ग्रासलैंड था, स्टेपी ग्रासलैंड, यहाँ पे रेन कम होती थी, एग्रो कम हो गया था इस वजह से एनिमल हार्वेस्टिंग बेस्ट ऑप्शन था इधर, ठीक है। उसके बाद वेस्ट पोर्शन हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है ईस्ट पोर्शन के बारे में थोड़ा बहुत। जैसे कि आपको पता होगा, जो मेसोपोटामिया एरिया है ये इराक के अंडर पड़ता है, इराक। और आपको वर्ल्ड मैप पे देखा होगा कि इराक के इस तरफ पड़ता है ईरान, फिर आता है अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। तो यानी कि इराक के सबसे क्लोजेस्ट है ईरान, तो ये ईस्ट वाला एरिया होगा, इसके पास पड़ेगा ईरान। तो एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो टिग्रिस रिवर थी, आपको मैंने ये बताया था कि मेसोपोटामिया दो रिवर्स के बीच में है, एक है टिग्रिस और एक यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स वेस्ट में पड़ती है, टिग्रिस ईस्ट में पड़ती है। तो जो ईस्ट की रिवर है टिग्रिस, ये रिवर जो टिग्रिस यहाँ से ऐसे बहती जाती है, तो ये ईस्ट में बहती है। तो ईस्ट से, जैसे मान लो ये हमारा ईस्ट है, यहाँ से कोई रिवर ऐसे बह रही है, ये हमारा बाकी मेसोपोटामिया है, ये ईरान है। तो अब कोई रिवर ऐसे बह रही है, तो तुम इस रिवर में अपनी नाव लेके फ्री में ईरान जा सकते हो, क्योंकि बह के जा रही है, अपने बैठे बैठे आराम से ईरान चले जाओगे। कोई लैंड से जाने की जरूरत नहीं है, कोई कैमल वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं है, अपने आराम से एक नाव उतारी और अपने आप पानी तुम्हें ईरान पहुंचा देगा। तो ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन गया था फ्री का। ईस्ट से ईरान जाने का, मेसोपोटामिया के ईस्ट पार्ट से ईरान जाने का क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, बाय रिवर। रिवर कौन सी थी, टिग्रिस रिवर। वेस्ट में रिवर थी यूफ्रेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा साउथ पार्ट पढ़ते हैं, ये सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो मेसोपोटामिया का अर्बनाइज्ड पार्ट था, यानी कि जहाँ पे सिटीज आई थी, वो थी साउथ पार्ट। साउथ पार्ट में सबसे पहले सिटीज आई थी और राइटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि इनडायरेक्टली हमारे चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, यानी कि वो मेनली साउथ पार्ट से डील करेगा। सिटीज और राइटिंग स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे सबसे पहले, फर्स्ट। और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट एग्रो इन वर्ल्ड। और अब आप एक फैक्ट जान के हैरान होगे कि जो साउथ मेसोपोटामिया है वो एक डेजर्ट है। अब आप कहोगे कि डेजर्ट में दुनिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट कैसे हो गया, एग्रीकल्चर, डेजर्ट में तो खेती ही नहीं होती। लेकिन इसके एक कारण है कि खेती कैसे हो पाई वहां पे सबसे पहले। डेजर्ट में एक तो रेनफॉल नहीं होती, तो आप कहोगे कि बिल्कुल भी खेती पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज थी जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हमारे माउंटेन से रिवर ओरिजिनेट होती थी, मैंने आपको बताया था इसमें, नॉर्थ ईस्ट में रिवर ओरिजिनेट होती थी माउंटेन्स में, और वो रिवर बहती बहती साउथ में आती थी, साउथ। तो साउथ में अगर वो रिवर आएगी ऐसे, और ये तो है नहीं कि एक रिवर से पूरे साउथ मेसोपोटामिया का काम चल जाएगा, तो क्या होता था कि रिवर में फ्लड आ जाती थी, और फ्लड आते ही जो रिवर थी अपना सारा डिपॉजिट, आपको पता होगा रिवर अपने साथ सिल्ट लेके आती है। सिल्ट यानी कि जो मिट्टी का कचरा वगैरह होता है वो सब सिल्ट होता है हमारा, बहुत ही फर्टाइल होता है हमारा
सिल्ट फर्टाइल एलिमेंट होता है सिल्ट, उसे लेके आती है रिवर जब भी बहती बहती आती है। तो जब फ्लड होती थी तो साउथ में रिवर अपना सारा सिल्ट फैला देती थी, जिससे साउथ की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती थी। तो साउथ की फर्टिलिटी इंक्रीज होती थी तो वहां पे एग्रो अच्छा हो जाता था। और एक और, अब आप कहोगे कि फ्लड रोज रोज तो आती नहीं, तो वो लोग कैसे काम चलाते थे? तो एक और काम चलाने का मेथड उनका ये था कि जैसे ये उनकी रिवर बह रही है, तो वो क्या करते थे, जैसे कि ये जो रिवर का बैंक है, यहाँ पे अपने छोटी छोटी सी नहर बना देते थे और अपने खेतों में ले जाके छोड़ देते थे इन नहरों को। तो अब क्या होता था कि ये तो है नहीं कि रिवर अपने आप इधर से आ जाएगी, जैसे ही बाढ़ आती थी तो सारा पानी बाकी लैंड पे जाने की वजह इन नहरों में चला जाता था, नहरों में चला गया। उसके बाद वो क्या करते थे, यहाँ पे जो उनका फील्ड है और ये नहर है, इस पॉइंट पे, एंट्रेंस के पॉइंट पे वो लगा देते थे वुडन डोर, दरवाजा लगा देते थे कि अब जैसे ही बाढ़ आएगी वो दरवाजे से बंद कर देंगे, सारा पानी रोक लेंगे, और फिर जब उन्हें पानी की जरूरत होगी वो दरवाजा खोल देंगे, पानी चला जाएगा। अब आपको पता होगा कि इरिगेशन ज्यादा करते हैं तो क्रॉप खत्म हो जाती है, तो फ्लड आ रखी है तो इरिगेशन ज्यादा से क्रॉप खत्म हो जाती। तो इसके सुझाव में उन्होंने क्या किया, वुडन डोर लगा दिया। पहले तो फ्लड से पानी आने देते, जब पानी यूं हो जाता कि पानी बहुत ज्यादा आ चुका है, जब गेट से बंद कर देते। अब गेट से बंद हो गई, यूं तो नहीं फ्लड गई तो पानी वापस नदी में चला जाएगा, पानी आके इधर रुक चुका है। जैसे कि ये हमारी कैनाल है हमारे फील्ड के, तो यहाँ पे पानी रुक गया। तब क्या होगा, इन्हें समर में पानी चाहिए होगा, जब वापस गेट खोल देंगे पानी आ जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ वाटर सीख ली थी। इस कारण से वो पानी गर्मियों में भी, डेजर्ट में भी पानी यूज कर लेते थे, जिस वजह से वो एग्रो स्टार्ट हो गया उनका। तो देखो उनमें कितना दिमाग है, कैनाल बना दी और फिर उधर से पानी ले आए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो हमने मेसोपोटामिया की जियोग्राफी पढ़ ली। वेस्ट पार्ट हमारी एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, ईस्ट पढ़ लिया। ईस्ट में मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ईरान तक का बाय रिवर नेम्ड एज टिग्रिस। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर होता था क्योंकि वहां पे प्लेन एरिया है और रिवर भी ओरिजिनेट होती है, रेनफॉल भी होती है। फिर आता है हमारा नॉर्थ रीजन। नॉर्थ रीजन में एनिमल हार्वेस्टिंग होती है क्योंकि ये ग्रास लैंड है स्टेपी नाम का, और यहाँ पे ट्रीज वगैरह नहीं है और रेनफॉल भी नहीं होती। फिर आता है साउथ, जो कि अर्बनाइज्ड एरिया है, यहाँ पे सिटी राइटिंग भी स्टार्ट हो गई थी पूरी दुनिया में सबसे पहले, और फर्स्ट एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड हुआ था। लेकिन ये डेजर्ट था, तो आप कहोगे डेजर्ट में क्यों स्टार्ट हुई थी, रेन भी कम पड़ती थी, फिर कैसे स्टार्ट हुई? लेकिन वो स्टार्ट हुई क्योंकि लोगों में मैनेजमेंट ऑफ वाटर की स्किल थी, वाटर स्किल थी कि पानी को कैसे बचाना है, कैसे यूज करना है। वो जैसे ही बाढ़ आती थी उसका सारा पानी अपने खेतों में डाल के एक्स्ट्रा पानी को सेव कर लेते थे कैनाल्स में, और फिर उसे जब सूखा पड़ जाता था ड्रोट वगैरह के टाइम जब यूज कर लेते थे। तो उनमें बहुत ही दिमाग था, इसलिए वो एग्रीकल्चर सबसे पहले वर्ल्ड में यूज कर पाए मेसोपोटामिया के साउथ रीजन में। और फिर जब एग्रीकल्चर यूज हो गया तो वो अर्बनाइज्ड भी बन गए क्योंकि धीरे धीरे सिटीज डेवलप होने लग गई। ठीक है, इस टॉपिक में एक और पार्ट आता है उनकी डाइट। उनकी डाइट में क्या इंक्लूड होता था? तो उनकी डाइट में इंक्लूड होते थे, एक तो मीट खा लेते थे वो। मीट कहाँ से आता था? मीट एक आता था फिशिंग से, फिशिंग करते थे तो मछलियों का मीट खा लेते थे। एक वो एनिमल हार्वेस्टिंग करते थे, यानी कि एनिमल्स को पालते थे। तो अब मान लो कि कोई बकरी मर गई बाय चांस, तो उसका मीट खा लेते, या फिर कोई बकरी दूध वगैरह नहीं दे रही है, बीमार सी रहती है, उसे मार के उसका मीट खा लेते थे। तो ये करते थे वो, मेनली मीट यहाँ से आता था। फिर एक ये एनिमल हार्वेस्टिंग करते थे, मिल्क प्रोडक्ट्स दे देते थे, मिल्क प्रोडक्ट आ जाते उनके पास। ठीक है, और फिर वूल वगैरह से वो अपना गुजारा कर लेते थे कपड़े वगैरह में। और एक और चीज थी, इनकी डाइट में आते थे डेट्स।
डेट्स यानी कि खजूर वगैरह, और पाल्म्स, ये दोनों ही फ्रूट्स हैं मेसोपोटामिया रीजन के जो समर में उगते हैं, बिना रेनफॉल के, कम रेनफॉल में उगते हैं, डेट्स और पाल्म्स। ठीक है, आज के टाइम पे भी ये उगते हैं और उधर से ही मंगाए जाते हैं डेट्स और पाल्म्स एक्सपोर्ट करके, बाकी कम ही जगह पे उगते हैं। ये मेसोपोटामिया वाला रीजन आजकल इन्हीं की खेती करता है, डेट्स और पाल्म्स की। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।